viewers, today we are going to learn about school management. आज हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे व्हाट द स्कूल मैनेजमेंट इज़। स्कूल एक ऐसी जगह का नाम होता है जहाँ पे हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, जहाँ पे हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इन ए फॉर्मल वे। और मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो एक इंसान में जो आर्ट होता है जिसकी वजह से वो दूसरों को काम कराता है या उसका गोल होता है उसको हासिल करता है, जो उसको एम होता है वो हासिल करता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अदर्स। So when we talk about the school management, it is actually running the day-to-day affairs of a school in a proper and in a cordial way, and making the holistic development of a school, and by taking care of all stakeholders, and then the taking care of the budgets, the finances, the academic processes, curricular and co-curricular activities, school development, and professional development of both teachers and students. Now, स्कूल मैनेजमेंट को ऐसे आप समझेंगे कि हमें स्कूल के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करना है। एज़ यूजुअल मैनेजमेंट टर्म हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बिकॉज़ मैनेजमेंट हम अपने घरों में भी टर्म इस्तेमाल करते हैं और अपनी प्राइवेट लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज़ वो बिलीव कि जब एक इंसान की मैनेजमेंट अच्छी होती है तो उसकी प्रोग्रेस बड़ी अच्छी होती है। चाहे उसके घर में मैनेजमेंट हो, चाहे इंसान की पर्सनल जो टाइम होता है एक इंसान का उसकी मैनेजमेंट ठीक तरह से हो, तो देन द पर्सन एंड द फैमिली कैन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे अगर हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसको समझने के लिए आई हैव डिवाइडेड इट इनटू सम स्टेप्स, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट कैसे होगी। डेफिनेटली जो एक प्रिंसिपल होता है या एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है या एक कोई हेड टीचर होता है, तो वो अपने स्कूल को कैसे प्रॉपरली मैनेज करे, उसके लिए व्हाट ही हैज़ टू डू, उसके लिए सबसे पहले उसमें एक प्लानिंग होनी चाहिए। अब प्लानिंग क्या होता है, बिकॉज़ एक प्लान जब इंसान के माइंड में होता है कि जी मुझे अपनी स्कूल की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। ओवरऑल डेवलपमेंट का मकसद ये है कि मेरा स्कूल का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होना चाहिए, मेरे स्कूल का जो है फैकल्टी की भी डेवलप होनी चाहिए, मेरे स्कूल की टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, एज़ वेल एज़ मेरे स्टूडेंट एकेडमिकली बेनिफिट होने चाहिए, मेरे करिकुलम टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए और मेरे करिकुलम में प्रोग्रेस होनी चाहिए, मेरे स्कूल में आईसीटी एनेबल्ड टूल्स होने चाहिए, और मेरा जो करिकुलम है ये अप टू डेट होना चाहिए, एंड इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद व्हाट द वर्ल्ड इज़ डिमांडिंग। तो आप एक प्लान करते हैं, प्लान में ये सब चीज़ें करते हैं कि मुझे आज इस साल इस दिन क्या करना है। अब प्लानिंग हम डेली वाइज भी करते हैं और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी करते हैं। डेली वाइज प्लानिंग का मतलब है कि आज दिन मुझे क्या करना है या इस मंथ को क्या करना है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब है कि 5 सालों के लिए हम प्लान करते हैं, 10 सालों के लिए प्लान करते हैं कि इस स्कूल का अल्टीमेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आईसीटी एनेबल्ड टूल्स होंगे, या जो फैकल्टी डेवलपमेंट होगी, या इसकी अपग्रेडेशन होगी। अगर प्राइमरी स्कूल है तो मिडल है तो हायर सेकेंडरी है तो मिडल है तो हाई स्कूल है तो हायर सेकेंडरी, अकॉर्डिंगली इसकी डेवलपमेंट भी करनी है। तो उसके लिए आप एक प्लान करते हैं, प्लान चार्ट आउट करते हैं, एंड देन जब ये आप एक प्लान करते हैं, यू गो विद अ प्लान, आपके माइंड में होता है कि आपको करना क्या है। देन आफ्टर दैट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स। Organizing the things is very much important. I will give an example here. अगर हम अपना इंसान का जो ओवरऑल जो ऑर्गन सिस्टम देखेंगे, यानी हमारी बॉडी की फंक्शन देखेंगे, there are so many organs which are working in close association, in coordination with each other. In other words we can say in a symbiotic way, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। then a human being is able to walk, talk, live and do the works, able to think and other things. इन ए सिमिलर वे जो एक स्कूल होता है, स्कूल में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक कि जो आपकी टीचिंग है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो आपके स्टूडेंट्स है, जो आपके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स है, जो कम्युनिटी है, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपके वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, तो जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब इसको ये सब जो है ना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको डेवलप करना है। इन सब चीज़ों की एसोसिएशन करनी है और इन सब चीज़ों की रिलेशन बिल्ड करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इफ़ यू आर द हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन, आपको पता होना चाहिए कि
विच टीचर इज़ कैपेबल फॉर वट सब्जेक्ट। होता क्या है, एज यूजुअली वी हैव सीन कि हम इस बात को नेगलेक्ट करते हैं, बिकॉज इफ़ एनी जूनियर टीचर इज़ हैविंग द कैपेबिलिटी टू टीच एनी सब्जेक्ट बेटर, वी आर hardly giving the chance, but we should give the chance, because आप आप जो आपका स्कूल है उसके हेड हो, एंड यू कैन ऑर्गेनाइज द थिंग्स इन अ बेटर वे, बिकॉज आपको पता है कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस आपको ये पता होता है कि स्टूडेंट की जो है वो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, कौन सी पेडागॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो फॉर दैट इट इज़ मैंडेटरी कि आप जो टीचिंग स्टाफ है उसमें से आप चूज़ करें, ऑर्गेनाइज करें उनको, और खुद सुपरवाइज करें। देन एंड देन यू आर प्लानिंग एंड यू ऑर्गेनाइजिंग फेज। जो प्लानिंग में आपने किया तो उन चीज़ों को भी आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, हाउ जो आपके आज का दिन का प्लान है उसको कैसे इन्हें प्रॉपर वे ऑर्गेनाइज करके उसको एग्जीक्यूट करोगे, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। Now the third is that staffing. Staffing is very much important, because कि आपकी स्कूल की असल में नीड क्या है। समटाइम्स वी डू हैव scarcity of teaching faculty members, sometimes we have the scarcity of non-teaching faculty members, तो ये it's a usual process which we are experiencing, but as head of the institution you should know कि how I can fill up the vacancies। आप इन vacancies को कैसे fill up करोगे, आप इन वैकेंसीज़ को कैसे भरोगे, कैसे फिलअप करो। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू डोंट हैव दैट अथॉरिटी, यू आर नॉट इन ए रिक्रूटिंग एजेंसी, और बट यू कैन सिंपली पुट यूर डिमांड, जो आपके जड़ियो साहब होते हैं, सीईओ साहब होते हैं, अकॉर्डिंगली थ्रू ए प्रॉपर चैनल यू कैन हाईलाइट दिस। और अगर आपके पास स्टाफ है, यू दैट्स ये आपका रिसोर्स है, तो आप इसकी यूटिलाइजेशन का कैसे करोगे। तो यू हैव टू चेक आउट द प्लान कि हाउ आई विल यूटिलाइज माई स्टाफ इन ऑर्डर टू gain the benefits for the school, in order to make them to do something for the students. And this is very important stage. Then now you have planned, you are organizing, you are staffing there, then what you have to do। अब एक proper management के लिए you should have a leadership quality। Leadership quality is that you should understand the situations, and after understanding the situation you can direct properly। that's why it's direct in here, because आप डायरेक्ट करोगे प्रॉपरली कि आपको करना कैसे है, काम कैसे करना। बिकॉज आपका जो प्लान है, आप उस प्लान को आपको यू हैव देयर द ऑब्जेक्टिव्स, उस ऑब्जेक्टिव्स को आप कैसे हासिल करोगे, हाउ यू हैव टू अचीव योर गोल्स एंड एम्स, उसके लिए आपको डायरेक्ट करना है अलग अलग स्टेक होल्डर्स को। आपको बच्चों को भी डायरेक्ट करना है, कभी आपको जो आपके स्टाफ है, चाहे टीचिंग है नॉन टीचिंग है, उनको भी, जो सपोर्टिंग स्टाफ को ये रहता है, देन यू हैव टू डायरेक्ट देम ऑल, यू हैव टू चैनलाइज ऑल, because and the direction is you have to be you should have the capability to direct them in a proper way। जब आप proper way में उनको direct करोगे, then it's possible कि जो आपका स्कूल है उसकी मैनेजमेंट जो है बड़ी अच्छी तरह से हो जाएगी। Then that is a very important thing, that's controlling। you should have the capability of control। it's actually what's controlling, it's power in a person। if you are a teacher there, or you are a head there, you should have the power how to control the students, how to control the situations, how to control the community, and how to control the various things in a school, how to manage the affairs in a school। you should have that controlling power, because आपको बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है। द बेस्ट थिंग यू हैव टू कंट्रोल इज़ द टाइम। आपको एक दिन में कितनी चीज़ें करनी है उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है तो कितने टाइम में ये कंप्लीट होना चाहिए, उस पर आपको कंट्रोल होना चाहिए। आपको स्टूडेंट्स को बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है तो उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपका बजट जो है, आपका फाइनेंस जो है, किस तरह से यूटिलाइज करना है, उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड हैव अ प्रॉपर मास्टरी ओवर ऑल द थिंग्स, then you can manage the school in a proper way। so when we conclude this school management, we can say it is simply the planning, organizing, stopping and directing and controlling the day-to-day school affairs। so school management तभी proper हो सकती है when you will be able to know all the parameters of a school। when you are updated, when you are knowledgeable, then you can manage your school very
easily, and you can manage the school then easily. Otherwise, it's if you are not having the updated knowledge, you don't know the methodologies and other things, then it's not possible for you to manage the school. It is simply and smoothly running the school in a proper way and maintaining the all and the holistic development of the institution. Thank you.